Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3 of class 7. Okay, subject is science. तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे. प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर देख लिए थे, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर. ओके, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा था कि किस तरीके से खाना प्लांट खाता है और किस तरीके से खाना ह्यूमन खाते हैं. ओके, आज हम लोग सीखेंगे कि फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, या फिर फाइबर कहाँ से आता है, फैब्रिक कहाँ से आता है. ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. क्लास 6 के अंदर आप लोगों ने पढ़ चुके हैं आप कि फाइबर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है प्लांट से. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. आप ये भी सीख चुके हैं कि वूल और सिल्क जो है ये फाइबर है जो कि एनिमल से भी प्राप्त किया जाता है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, हेयर ऑफ शीप. ठीक है, वूल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्लीस यानी कि हेयर किसके, शीप के या फिर याक के. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. देखिए, सिल्क फाइबर जो है वो कुकून होता है सिल्क मोथ यानी कि जो सिल्क का एक कीड़ा होता है जिससे कि हम लोगों को सिल्क फाइबर मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर. क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है शिप का जहाँ से ये बॉडी यील्ड्स यानी कि फाइबर निकलता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स. देखिए, आप क्या आप अवेयर हैं, क्या आप जानते हैं इन सब चीज़ों से कि फाइबर जो है वो कन्वर्ट होता है वुलन के अंदर, वुलन यार्न से, दैट वी बाय जो कि हम लोग खरीदते हैं मार्केट से गर्म स्वेटर्स वगैरह. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क. क्या आप में से किसी को कुछ भी आइडिया है कि सिल्क फाइबर जो है वो बनता है किससे, सिल्क से. विच इज़ वोवन इनटू सारेस. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर दीज क्वेश्चंस. और इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सब चीज़ के क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. वूल क्या होता है? वूल कम्स फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वूल हम सब लोग जानते हैं कि वूल जो है, ऊन जो है जो वो शिप से भी मिलता है, गॉट से भी मिलता है, यॉक से भी मिलता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिससे कि हम लोगों को वूल मिलता है. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर एंड ऑन देयर बॉडी. और यही जो वूल है वो यील्ड करते हैं एनिमल बियर के अंदर जो बॉडी के ऊपर जो बियर के अंदर के बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उस पे से. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आप में से कोई जानता है कि ऐसे एनिमल्स के बॉडी के ऊपर पतले छोटे छोटे से जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. हेयर जो करते हैं, हेयर जो होते हैं ना, वो उनकी बॉडी को बचाते हैं किससे? बहुत तेज़ हवाओं से. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर नंबर 4, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर सीखेंगे. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो इसीलिए जो हेयर होते हैं ना वो क्या करते हैं? एनिमल्स की बॉडी को गर्म रखते हैं. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और वूल जो है वो बचा के रखते हैं, वूल जो है ये बचा के रखती है हेयरी फाइबर्स. एक्टिविटी 3.1 क्या कह रही है? फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. और वो वाले आप अपनी बॉडी के अंदर जितने भी आपके जो हेयर हैं, आर्म्स में हेयर हैं यानी कि जो आपकी 4 आर्म्स हैं उसके ऊपर जो हेयर हैं और आपकी बॉडी के ऊपर जो हेयर हैं, आप उसको फील करिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कुछ अलग सा डिफरेंस फील होता है? विच वन सीम्स कोर्स
एंड विच वन इज सॉफ्ट, कौन से ऐसे हार्ड हैं और कौन से ऐसे सॉफ्ट हेयर हैं. लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द sheep हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. और जैसे कि हम लोग बात करते हैं शीप की, शीप के जो दो प्रकार के जो बाल होते हैं, ठीक है, और उससे हम लोगों को दो फाइबर मिलते हैं, दो प्रकार के फाइबर मिलते हैं. द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी कि जो उसकी बॉडी के अंदर लगे हुए होते हैं और उसकी बॉडी के थोड़े से मतलब नीचे की साइड लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, और शीप के, और एक ऊपर के कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, ठीक है, ठीक है. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल, और जो फाइन हेयर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फाइबर बनाने के लिए, मेकिंग वुल. सम ब्रीड्स ऑफ शिप्स पॉजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, और कुछ ऐसी जाति होती है शीप की जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही देती है. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी कि कुछ ऐसे पेरेंट्स स्पेशली ऐसे शीप को ब्रीड करके निकाला जाता है उनके पेरेंट्स से, जिससे कि उनके अंदर सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर ही मिल सकें. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. और यही वाली जो प्रोसेस होती है ये पेरेंट को सेलेक्ट करने की, वो जिससे कि ऑब्टेन करते हैं कुछ स्पेशल से कैरेक्टर, यानी कि नए जो प्रजाति आती है इसी के द्वारा ही आती है, जिसके अंदर सॉफ्ट हेयर होते हैं और शीप इज बियर्ड सेलेक्टिंग ब्रीडिंग, ठीक है ना, ब्रीडिंग करने से इनको निकाला जाता है. अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये वाला होता है ना बियर्ड, और जिससे कि यहाँ पर हेयर होते हैं और ये पूरी बॉडी के ऊपर जो होता है जिससे ये हेयर होते हैं ना, ये वाले जो हेयर है, और इसी हेयर के अंदर क्या होते हैं जिससे कि वो निकलता है फाइबर, ठीक है. नेक्स्ट है एनिमल ईल्स दैट ईल्ड वूल. एनिमल जो है वो वाले एनिमल जिससे कि वूल निकलता है. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. बहुत सारे ऐसी ब्रीड्स हैं शीप की जो कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पर उगते हैं हमारी कंट्री में. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप्स इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. जबकि देखा जाए तो जो फ्लीस ऑफ शीप है, यानी कि शीप के जो बाल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही सोर्स नहीं है वूल के. दो वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, वो वाली जो वूल जो कि कॉमनली मार्केट के अंदर मिलती हैं, शीप ऑफ वूल, याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. जो कि ये जो शीप वूल होती है और याक वूल जो होती है वो सिर्फ कॉमनली मिलती है हमें सिर्फ लद्दाख के अंदर या फिर तिब्बत के अंदर. मोहेयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. मोहेयर जो है वो बनते हैं अंगोरा गोट से, जो कि मिलते हैं हमें हिली रीजन, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में. वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर. वूल जो है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं गॉट हेयर से, यानी गॉट के हेयर से. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट. जहाँ पर क्या होता है वो फर, यानी कि हेयर ही कहलाते हैं, फर मतलब भी कश्मीरी जो गॉट होती है उसके हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो पश्मीना शॉल्स हैं वो कहाँ पर मिलती है या फिर कहाँ से आपको निकलती, इसकी जो ये कहाँ से बनती है. तो आप बताएंगे ये बनती है कश्मीरी गॉट से मिलती है हम लोगों को, जिसके जो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. इसको आप लोग चाहें तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक्स के अंदर. पश्मीना शॉल्स के बारे में इससे क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में. नेक्स्ट है द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड इज वुल. जो कैमल्स की बॉडी होती है उसके अंदर जो फर लगे हुए होते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है एज अ वुल. ललामा एंड एल्पासा फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड वुल. ये जो दो प्रकार के लामा और अल्पासा जो है ये दो प्रकार की शिप है, ठीक है, कैमल है जिससे जो कि हमें मिलते हैं साउथ अमेरिका में, और इसके फर से भी
वूल बनाया जाता है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आप ऐसी पिक्चर्स को कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद जो कि हम लोगों को वूल देता है, ऐसे एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करें जो कि हम लोगों को वूल देते हैं। स्टिक दैम ऑन योर स्क्रैप बुक, और उसको अपनी कॉपी के अंदर, स्क्रैप बुक के अंदर उसको चिपकाएं। If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो इस बुक के अंदर से आपको कोई से भी एनिमल्स को बना के देखना है, लेकिन यूजुअली मिल जाती है। आप लोग ट्राई करें, गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट वर्ड्स for sheep, goats, camels and yak in your local language and also in other language in our country। और आपके यहाँ पर जैसे कि ये वाला जो याक है इसको क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर ये वाला जो जानवर है, ये वाला जो एनिमल है उसको क्या बोलते हैं, ये कैमल को क्या बोलते हैं, अपनी आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ भी आपको लिखनी है। एक्टिविटी 3.3 Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the place on the map where you find animals that provide wool. आप अपने मैप्स, आप इंडिया का मैप लें और वर्ल्ड का मैप लें, ठीक है। दोनों के अंदर आप ये मार्क करें कि एनिमल्स जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, ऐसे एनिमल जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं वूल। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल ईल्ड एनिमल, और डिफरेंट कलर्स को यूज़ करें जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा एनिमल हमें वूल देता है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। हम लोग वूल को ऑब्टेन करते हैं, वूल ऑब्टेन करते हैं शीप से, ठीक है। उसके जो हेयर है उसको कट करते हैं इनटू प्रोसेस्ड इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को अब हम लोग सीखते हैं, देखते हैं क्या किस प्रकार से करते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा होगा कभी कि आपने कभी अगर ट्रैवल करा होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। यू कैन सी शीप हेयर्स टॉकिंग देयर हेयर्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। आपने देखा होगा जो शिप हेयर्स होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शीप को ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि शिप को चराते हैं। शीप आर हार्बीवोरियस एंड प्रिफर ग्रास। शिप जो होती है वो हार्बीवोरियस होता है। अब हार्बीवोरियस जो है उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्बीवोरियस कौन होते हैं। अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि हार्बीवोरियस कौन होते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास से अभी हम लोग 5th और 6th क्लास के अंदर हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हार्बीवोरियस क्या होता है। एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स। Apart from grazing, sheep rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes materials left after taking out oil from seeds and minerals। ये जो ग्रीस करते हैं शीप, यानी कि जो चरते हैं, ठीक है, जो शीप जो होते हैं वो करते हैं, ये पल्सेस भी खाते हैं, कॉर्न भी खाते हैं, ज्वार भी खाते हैं और एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी खाते हैं। इन विंटर शीप्स आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। और सर्दियों के टाइम के अंदर ये क्या करते हैं, ये इंडोर में रहते हैं और उन्हों के अंदर ही ये खाना, घरों के अंदर ही रहते हैं और खाना वहीं पर ही खाते हैं। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल्स। शीप जो है बहुत कम ऐसे जगह है जहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर ये सब चीज़ें निकलती हैं। 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप्स रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। और 3.1 के अंदर हम लोगों को ये बताई गई है कि ये वाली 3.1 के अंदर हमारे यहाँ पर कहाँ पर ये जो शीप है, ये वाली जो शीप है 3.1 के अंदर आपको ये बताया गया है कि ये वाली जो शीप्स हैं वो कहाँ पर ये तो है ब्रीड, यानी कि ये तो है वो वाली शीप जो हमें ऑयल देती है, वूल देती है, और ये वहाँ वो हैं, ये स्टेट हैं जहाँ पर हम लोगों को ये सारी की सारी ब्रीड मिलती है।
Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities as mentioned earlier. These sheep are selectively bred with the one part parent being a sheep of good breed. ये जो ब्रीड होती है वो हम लोगों को मिलती है सेलेक्टिवली ब्रेड विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, यानी कि एक दो शीप से मिलाकर एक नई शीप बनाई जाती है, ठीक है। वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव ऑफ और गेटिंग वूल, और जब एक बार पूरी शीप बन जाती है पूरा अच्छी टाइम ऊपर, जब उस शीप के ऊपर बहुत सारे हेयर ग्रो हो जाते हैं तो उसकी बॉडी पे से सारे के सारे वूल जो है वो शेव करके निकाल लिया जाते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो ये लेसन है यहीं पर ही ख़त्म होता है। इसके जो आगे का है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, के फाइबर्स से वूल किस तरीके से बनता है वो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।